दुनिया में हर एक आदमी सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं। दुनिया में जितने भी आदमी हैं हर एक आदमी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। उसमें से 10% ही आदमी सक्सेस हो पाते हैं और 90% फेल हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या हम इस बात को बैठ के कभी गहन चिंतन किए हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पहले होता है कि यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ड्रीम निर्धारित करना पड़ेगा, एक सपना आपको देखना पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। कई आदमी तो अपना सपना को भी नहीं सोचते हैं कि हम सक्सेस होंगे किस रास्ते पे होंगे। हर एक आदमी, कोई आदमी पढ़ाई के क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं, कोई पैसा के क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं, कोई अपना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं। सब आदमी का अलग अलग डिजायर होता है और सपना होता है कि हमको इस क्षेत्र में सक्सेस होना है, लेकिन सब आदमी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसका जो मेन पर्पस होता है या मेन उद्देश्य होता है कि आप पहले एक सपना को निर्धारित कीजिए जिस पे आप चलना चाहते हैं। जैसे कि हम यदि घर से निकलेंगे, घर से निकले कि कहीं किसी न किसी शहर को जाना है, शहर में जाना है, आपको दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली वाला गाड़ी पकड़िएगा या दिल्ली का ट्रैवल करके दिल्ली आप पहुंचिएगा। आपको ये फिक्स नहीं है कि हम घर से निकल गए और आपको बताया जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपके मुख से यह बात निकलता है कि हम कहीं भी जाना चाहते हैं। तो आप जब ये बात बोलते हैं कि हमको कहीं भी जाना है तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपका जो है रास्ता क्लियर नहीं है कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा, हमको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके साथ आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। आप जैसे सोच लिए कि हमको पढ़ाई करना है, पढ़ाई माइंड में फिक्स हो गया कि हमको पढ़ना है, लेकिन आप कुछ क्षण एक तो पहले सोच लिए कि हमको पढ़ाई करना है, कुछ क्षण मतलब हो गया टेम्पोररी प्लेजर, मतलब कुछ क्षण आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ क्षण पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद थोड़े देर के बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तब आप ब्लेम डालने लगते हैं कि चलो यार मेरे पास बुक नहीं है, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मेरे पास बुक नहीं है, हम क्या चीज से पढ़ाई करेंगे, अभी मेरा मम्मी लोग कोई काम पे भेज रहे हैं। ये जो होता है आप अपने मन में जो एक्सक्यूज बनाते हैं, बहाना बनाते हैं, इस बहाना को बनाने के लिए छोड़ दीजिए। यदि आप किसी भी क्षेत्र में यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, दूसरे पे ब्लेम डालना बंद कर दीजिए। यदि आप कोचिंग या स्कूल जाना चाहते हैं तो आपका उस टाइम में बारिश पड़ने लगा, आप सर को कॉल करके बोलिएगा सर आज बारिश हो रहा है, हम कोचिंग नहीं जा पाएंगे। यह हुआ कि आपका एक्सक्यूज बनाना, क्योंकि ये चीज नेचुरल है। जब बारिश हो रहा है तो आप उसमें से छाता का व्यवस्था कर सकते हैं, यदि धूप हो रहा है उसमें भी छाता का व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब नेचुरल चीज जो है, प्राकृतिक आपदा जो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप में व्यवस्था कर सकते हैं कि उस चीज से निपटारा कैसे पाना है। यदि आपको रात में पढ़ना पड़ेगा तो उसके लिए आपको लाइट का व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि आप रात को तो खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइट का व्यवस्था आप कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे जिंदगी में बहुत सारी समस्या आते हैं, परेशानियां आती है। ऐसा नहीं कि वो परेशानी आ गया तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि एक दो परेशानी आया तो हमको चलो अब पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, जाने अनजाने हम कुछ गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। थोड़ा सा परेशानी आ गया तो हम दूसरा अपना सिचुएशन को जो है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम रास्ता को चेंज कर दिए। नहीं,
अपना रास्ता को चेंज नहीं करना है, अपना सिचुएशन को चेंज करना है। मेरा कंडीशनिंग में जो कंडीशनिंग पड़ी हुई है उसको चेंज करना है। ऐसे ही यदि आप स्टूडेंट हैं या अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, किसी पर ब्लेम डालना बंद कीजिए और आप जिस लाइन में सक्सेस होना चाहते हैं, यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो देखिए जो विद्यार्थी बहुत तेज है या बहुत इंटेलिजेंट है, वो विद्यार्थी करते क्या है, उसके जीवन में जीवनी उसका पढ़िए, उसका बायोग्राफी पढ़िए कि जो सक्सेस विद्यार्थी हुआ है वो क्या क्या करते हैं, और आप जैसा बनना चाहते हैं तो उसी चीज का आप अध्ययन करें। यदि देखना भी है तो उसी के जैसा आप बनना चाहते हैं उसी के बारे में आप देखिए, सुनिए, पढ़िए। यदि आप देखना और सुनना पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो कुछ दिन के बाद आप उसी तरह का बन जाइएगा। क्योंकि ये जो मेरा माइंड थिंकिंग होता है, आप जिस चीज को रिपीट मतलब बार बार देखते रहिएगा, कुछ दिन के बाद आप उसी के जैसा बन जाइएगा। या आप कॉमेडी वीडियो यदि आप देखने लगेगा लगातार, यदि आप कॉमेडी वीडियो देखना चाह रहे हैं, यदि देखते रहिएगा तो आपको मन करेगा कि हमको कॉमेडी वीडियो ही बनाना चाहिए। आप में वो टैलेंट है या नहीं है, तब भी आपको लगेगा नहीं मैं ये चीज कर सकता हूं। ऐसा कोई बात नहीं। आप अपने पहले ड्रीम को पहले फोकस जो होता है, एक आप जैसे घोड़े को देखेंगे, उसके जो है आंख के बगल में एक जो है पट्टी जैसा लगाया जाता है। उसको ऐसा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसका जो है फोकस आगे सिर्फ रास्ता पे होना चाहिए, ना कि बगल में जो चीज भरा पड़ा है उस चीज को देखने के लिए। क्योंकि आप साइड में देखिएगा, यदि घोड़ा को हरा घास साइड में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसका ध्यान उसी तरफ भटकेगा, वो उधर रास्ता से भटक जाएगा। इसीलिए आपको भटकना नहीं है, अपने रास्तों को क्लियर करना है। जितना भी आदमी सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि आदमी दो तरह से बदलता है, या खुद ठोकर खाकर संभल जाए, या होता है कि जो आदमी सक्सेसफुल है उससे सीख के आगे बढ़ जाए। इसमें से यदि आप इंटेलिजेंट हैं तो खुद ठोकर लगने से होगा कि जिंदगी में आप जो है बहुत बाद में सक्सेसफुल होइएगा। यदि आप बहुत जल्द सक्सेस होना चाहते हैं तो सक्सेसफुल आदमी का प्रिंसिपल पढ़ने लगे, मतलब उसका बायोग्राफी पढ़ने लगे, तो आप भी सक्सेस हो जाएंगे। एक कहानी दिया गया था कि उसमें से 3 लड़का था, जा रहा था रास्ते में, जाते जाते उसको पता नहीं था कि आगे में कुआं है। तो जाते जाते जो पता नहीं था, जा रहा था भीड़ में, अंधाधुन में दौड़ते जा रहा था। लेकिन दौड़ते उसको ये पता नहीं था कि आगे में खाई है, कुआं है। जाके वो तीनों आदमी उसी कुएं में गिर गया। जो कुआं बहुत खाई था, इतना खाई था कि उससे आदमी निकल नहीं पाएगा। जो आदमी अंदर चले गया वो निकल नहीं पाएगा। तब क्या हुआ, वो तो कुआं में गिर गया। सब आदमी निकलने का बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई निकल नहीं पा रहा है। तब उधर से आदमी सब आता है, देख रहा है कि इसमें से कुआं में तो आदमी गिर गया है। तब वो भी आदमी जो अनसक्सेसफुल था, उसी के जैसा अंधाधुन भागने वाला आदमी, वो भी आदमी जो कुआं में नहीं गिरे थे, वो ऊपर से देख रहे थे। बोल रहा तुम लोग इतना प्रयास क्यों कर रहे हो, ऊपर नहीं आ सकते हो तुम जो है इसी में बेहतर है कि तुम इतना ऊपर आने का जो प्रयास कर रहा है, देह से खून निकल रहा है या आपको परेशानी हो रहा है, ऊपर तुम नहीं आ सकते हो। इससे अच्छा भला है कि तुम अंदर में ही मर जाओ। लेकिन वो आदमी उसमें से जो था, 2 आदमी ने सोचा कि नहीं, चलो उतना जो हम परेशानी करके ऊपर तो हम जा नहीं सकते हैं, कुएं में मरना है। इससे अच्छा है कि हम इसी में
अपना जान को त्याग कर दे। लेकिन उसमें से जो एक आदमी था, वो आदमी प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, इतना प्रयास करने लगा, इतना प्रयास करने लगा, उसका देह से खून पसीना बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। इतना प्रयास किया, इतना 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 प्रयास करते करते वो आदमी बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो उस आदमी से पूछने लगा कि आप बाहर ऐसे कैसे आ गए इस कुआं से। जब उससे पूछने लगा तो पता चला कि वो आदमी बहरा था, वो सुन नहीं सकता है। इससे यह साबित होता है कि जो आदमी नेगेटिव आदमी होता है, डिमोटिवेट करने वाला आदमी, उन आदमियों से आप दूर हो जाइए। आपको जो लगता है कि हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। आप यदि चाहिएगा कि हमको आसमान छूना है, आप आसमान को छू सकते हैं। इसके लिए सिर्फ चाहिए आपका मेहनत, कंसिस्टेंसी, निरंतर। यदि आप मेहनत करना स्टार्ट कर दिए, आप अपने आप आसमान छू सकते हैं। इसीलिए आप आदमी, जो आदमी आपको डिमोटिवेट करता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसके नजर में आपको बहरा होना ही ठीक है। क्योंकि उसके नजर में यदि आप कान को खोलिएगा तो आपको जो है उसी दो आदमी के तरह आपको भी मरना पड़ जाएगा। अमिताभ बच्चन को, उसको जो है एक जो है गया वहां पे, अपना उसका इंटरव्यू था, गया इंटरव्यू को देने के लिए। वो बोला कि तुम क्या करना चाहते हो, वो बोला कि हम गाना सुनाना चाहते हैं। उसको गाना वो सुनाया, बोला कि ये तुम क्या घटिया गला लेके तुम यहाँ आ गया है, तुम गाना नहीं, तुम गायक नहीं बन सकते हो, तुम कलाकार नहीं बन सकते हो। उसको भगा दिया गया। लेकिन उसने यह किया कि उसका बात जो है तब वो बहरा बन गया, उसका बात को नहीं सुना और अपना मेहनत निरंतर प्रयास करते रहा। आज उसका आवाज के नाम से ही जाना जाता है। पेपर बेचने वाले अब्दुल कलाम को बोला कि तुम क्या बनना चाहते हो, वो बोला कि हम जो है एक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, हम आसमान को छूना चाहते हैं। बोलता है कि तुम छोटे लेवल में है, और सपना भी होता है, सपना भी छोटा ही सोचो। वो बोला कि हम आदमी छोटे हैं लेकिन मेरा सपना छोटा नहीं है, हम दुनिया को बदलने का ठान लिए हैं। उस आदमी ने उसका बात को माइंड से निकाल दिया, मतलब कान बंद करके छोड़ दिया, उसका बात को सुनना बंद किया और अपने लाइफ में निरंतर प्रयास किया, निरंतर प्रयास किया। करते करते भारत का एक महान वैज्ञानिक बन गया। यदि आपको भी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो उन डिमोटिवेट करने वाले आदमी से दूर रहिए और अपना निरंतर प्रयास कीजिए। आपका सफलता एक ना एक दिन मिलेगा ही। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।